हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद निशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और टैरो कार्ड रीडिंग एंड डाइस रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, आपके दिल में आपके मन में जिस भी पर्सन का नाम होगा, उस इंसान उस पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त में क्या है, वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं जो वो आपको नहीं कह पा रहे। करंट फीलिंग के साथ में नेक्स्ट एक्शन भी देखने की कोशिश करूँगी। ओवरऑल ये एक डिटेल, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, रीडिंग या वीडियो जेंडर स्पेसिफिक कभी भी नहीं होती, तो आप सभी सुन सकते हो, देख सकते हो। एनर्जीज के साथ में अलाइन होने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। ओके, इसके अलावा अगर आप किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग लेनी है, पर्सनल कंसल्टेशन बुक करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आगे की जानकारी आपको टीम के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाती है। चलिए अब आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, आपके पार्टनर का नाम मन ही मन में विजुअलाइज करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गुरु जी महाराज। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज। थैंक यू। पहला जो कार्ड है वो है डिसीजन मेकिंग। ओके, सक्सेस। ओके, रोमांस। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज गाइड करिए व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, यहाँ पर लर्निंग का कार्ड आया है। वेल्थ। मुझे ये इंसान, ये व्यक्ति अभी इस समय पे काफ़ी प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को लेके, अपने जीवन को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपने सक्सेस को लेके। इस इंसान को ये फील हो रहा है कि इस इंसान की लाइफ बिखर रही है, इस इंसान की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं, इस इंसान की लाइफ में इम्बैलेंस सिचुएशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। लाइफ या जीवन अभी आउट ऑफ बैलेंस चल रही है, कुछ भी ट्रैक पे नहीं है, या कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिसको देख के इंसान बोले कि हाँ मेरे लाइफ में तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। यहाँ आपके पार्टनर किसी प्रकार का डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज अब आपके पार्टनर थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचना या सीरियसनेस या गहराई के बारे में सोचना, ये ऊर्जा इस इंसान की, इस व्यक्ति की मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको लेके आपके पार्टनर के मन में प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। इस इंसान ने आपको काफ़ी हर्ट भी किया है, बट हाँ आपके पार्टनर को भी लर्निंग्स मिली है। इस इंसान के लाइफ में भी ऐसे चैलेंजेस, ऐसे सिचुएशंस आए हैं जहाँ पर आपके पार्टनर भी अब संभलते हुए दिखाई दे रहे, और इस इंसान के मन में भी वो गहराई मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है आपको लेके, कनेक्शन को लेके। वो पहले की तरह इमैच्योर या प्लेयर वाली एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर अब नज़र नहीं आ रहे। ओके, इस इंसान को आपके साथ में लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ में रिश्ते में सक्सेस या विक्ट्री चाह रहे हैं, ये ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो या बातचीत बहुत लंबे समय से बंद है, यहाँ पर यूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। आपके पार्टनर आपके साथ में रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाह रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे। इस इंसान के मन में रोमांटिक थॉट्स आपके लिए मुझे बहुत स्ट्रांग चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी लूँगी गाइज टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये वेल्थ का कार्ड क्यों है यहाँ पर। थैंक यू। आप एनर्जी एक्सचेंज करें अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है। यहाँ पर वेल्थ का कार्ड क्यों है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। दोनों ही कार्ड मनी, करियर, फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, वेल्थ, सक्सेस, पैसा, 3D की चीज़ें, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये व्यक्ति, ये इंसान मुझे इस बात को लेके बहुत चिंता में दिखाई दे रही है। इस इंसान की स्टेबिलिटी, आगे की लाइफ, फ्यूचर, बहुत प्लानिंग से आपके पार्टनर के मन में, और ये फ्यूचर, ये स्टेबिलिटी रिलेटेड ज़्यादा है। करियर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही हो, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन हाँ आपके पार्टनर पूरी तरीके से फोकस्ड है। इस इंसान की ज़्यादातर एनर्जी आजकल अपने करियर, अपने स्टेबिलिटी के ऊपर जाती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और वो आपके साथ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बिकॉज जब भी एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आएगा यहाँ पर न्यू बिगिनिंग, शादी, कमिटमेंट, ये ऊर्जाएं भी आएंगी ही आएंगी। आपके पार्टनर के मन में हाँ मुझे ये दिखाई देता है कि थोड़ा सेल्फिशनेस या थोड़ा सा स्वार्थ ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको लेके लॉयल नहीं है। आपकी ये लॉयल्टी आपके पार्टनर के मन में मुझे डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रही है। लर्निंग का कार्ड क्यों है, किस प्रकार की लर्निंग
किस प्रकार की लर्निंग, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू। ये लर्निंग मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसा ज़्यादा नज़र आता है। आपके पार्टनर की लाइफ में जो सिचुएशंस रही है, इवन आपके साथ में भी रिश्ता या कनेक्शन रख के इस इंसान को बहुत कुछ सीखने या समझने को मिला है। जाने अनजाने आपके पार्टनर कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपके थ्रू इस इंसान ने इस चीज़ को सीखा या समझा। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना हो, चाहे वो कमिटमेंट निभाना हो, प्रोमिसेस निभाना हो, जो भी चीज़ें हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा खुद को इम्प्रूव किया है। ये लर्निंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ में आपसे इस इंसान को बहुत कुछ सीखने मिला है गाइस। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब ये व्यक्ति, ये इंसान आपको लेके, रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके मुझे बहुत होप में नज़र आ रहे हैं। ओके ये इंसान, ये व्यक्ति चाहते हैं कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़े, बिकॉज आपके पार्टनर के दिल में जेन्युइनली आप मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, रोमांस का कार्ड क्यों है यहाँ पर। थैंक यू। ओके यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है। जैसे कार्ड है वैसे क्लैरिफिकेशंस भी दे रहे हैं एंजल्स। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर कुंभ राशि, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके बहुत रोमांटिक फील कर रहा है। आप ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहे हो ना जिनके मन में फीलिंग्स बहुत है, लेकिन वो एक्सप्रेस इतना सा करेंगे, मतलब बहुत कम एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, या किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके पार्टनर के कंधों पर मुझे आजकल नज़र आती है। बट हाँ, इस इंसान के मन में आपके लिए प्यार बढ़ता हुआ मुझे दिखाई देता है। इस इंसान को फील अब ज़्यादा होता है आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और ये यूनियन की डिज़ायर रख रहे हैं आपके पार्टनर, बार बार मुझे यूनियन, रिकन्सिलिएशन, ये ऊर्जाएं नज़र आ रही है। तो अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है, यहाँ पर फूल का कार्ड भी है, तो नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्टेड है। ओके आपके पार्टनर, ये इंसान, ये व्यक्ति पुराने दिनों को, पुराने मेमोरीज़ को डेफिनेटली मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ में। पास्ट को भूलना, जैसे इस इंसान का ये कहना है कि पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं, फिर से शुरू करते हैं, फिर से नई शुरुआत या फ्यूचर के ऊपर फोकस करते हैं। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके तो यहाँ पर एक्सपेंशन, यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी डेफिनेटली है और वो कुछ आपको देना चाह रहे हैं, शायद जो आप डिज़र्व करते हो इस रिश्ते से, इस इंसान से, इस व्यक्ति से। ये वो चीज़ हो सकता है, या आपको मनाने के लिए कोई गिफ्ट या कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको बहुत पसंद हो। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही। कुछ देने की एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं गाइज। ओके सक्सेस का कार्ड क्या बता रहा है, प्लीज़ गाइड करें। मैं अभी डाइस से भी देखूँगी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। मुझे दिखाई देता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति भी थोड़ा सा इल्यूजन्स में है। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग में है। इस इंसान के मन में इल्यूजन्स है, मतलब ज़्यादा सोचने के कारण भी ये चीज़ें हुई हो। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जिनके पास में और भी ऑप्शंस हैं। अब ये ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, मतलब इस इंसान की जो ध्यान, इस इंसान का जो अटेंशन, इस इंसान की जो एनर्जीज है वो बटी हुई दिखाई दे रही है बाकी चीज़ों की तरफ भी। ओके पहला तो मुझे करियर दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांग, दूसरा मुझे रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कोई बार बार अपनी इमेज को लेके चिंता में पड़ जाए, ये वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और किसी के लिए आपके पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा ऑप्शंस भी हैं, मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस। हो सकता है इस इंसान के दिल में, इस इंसान के मन में आप हो और इनकी फैमिली इनकी शादी कहीं और कराना चाहती हो या शादी पहले से हो रखी हो। किसी के लिए है ना, सब सिचुएशंस हर किसी के लिए नहीं हो सकती, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही, जो चीज़ें एंजल्स गाइड कर रहे, वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भ्रम में है, इल्यूजन्स में है और एक प्रकार से डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही। वो आपका ट्रस्ट दोबारा से पाना चाहते हैं, रिश्ते में, कनेक्शन में सक्सेस आपके पार्टनर को भी चाहिए, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, अपनी इमेज, अपना रेपुटेशन, अपना नाम, चार लोग क्या कहेंगे, इन चीज़ों को खो के नहीं। आपके पार्टनर के लिए वो सब भी बहुत मायने रखता है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। राइट यहाँ पर आप किसी जर्नी का पार्ट मुझे दिखाई देते हो गाइज। ये चीज़ मुझे पता नहीं क्यों बार बार फील हो रही है कि किसी प्रकार के जर्नी में आप हो। बिकॉज देखिए यहाँ पर इनडिसिसिवनेस की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स से। जैसे एक तरफ आप हो और एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है जो इंसान को बार बार रोकता है आपकी तरफ आने से, आपके लिए स्टेप्स लेने से, आपको कमिटमेंट देने से, या अगर कमिटमेंट भी दे दिया है तो क्लैरिटी अभी भी स्टिल मिसिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये ऊर्जाएं दिखाई दे रही, राइट। डिसीजन मेकिंग का कार्ड क्या बता रहा है यहाँ पर, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। क्यों डिसीजन मेकिंग का कार्ड है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान के मन में मुझे वो करेज दिखाई दे रहा है। वो आप ये कह के चल सकते हैं गाइज, डिसीजन मेकिंग से
एंड यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक तो आपकी तरफ अट्रैक्शन है, दूसरा आपके पार्टनर के अंदर करेज भी मैं देख पा रही हूँ। ये वो इंसान, ये वो व्यक्ति नहीं है कि जो बहुत डर में, बहुत फियर में रहे, या ठीक है ऑप्शंस है या इल्यूजन्स है, लेकिन एटलीस्ट वो फियर नहीं है, वो डर नहीं है आपके पार्टनर के अंदर। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, करेज, उत्साह, या आप ये कह के चल सकते हैं कि एनर्जीज बहुत ही फायरी हैं आपके पार्टनर की। डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से कोई बड़ा डिसीजन या एक्शन आता हुआ आप देख सकते हो। किसी प्रकार का लीगल सिचुएशन भी चल रहा हो, किसी प्रकार के लीगल डिस्प्यूट में भी ये इंसान, ये व्यक्ति फंसे हुए हो सकते हैं। किसी के लिए हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और इनकी जो मैरिज है वहाँ पर डिवोर्स जैसे सिचुएशंस चल रही हैं, या उस बारे में आपके पार्टनर सोचते हुए डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये लीगल मैटर्स किसी के लिए मुझे नहीं पता, बट ये ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। सभी के पार्टनर की ऐसी एनर्जी तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ बाकियों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपके लिए कोई बड़ा डिसीज़न, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के बारे में सोचा है, तभी ये यहाँ पर मेन एनर्जी, सेंट्रल एनर्जी के रूप में मुझे दिखाई दे रही है। और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफिकेशन में इट मीन्स कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके अट्रैक्टेड है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे। ओके, यहाँ पर बॉटम का कार्ड हेरोफेंट का आया है, और ये हेरोफेंट का कार्ड ये बता रहा है कि शादी, मैरिज, स्टेबिलिटी या कमिटमेंट, ट्रेडिशनल वे में मैरिज, आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर को लेके डिफरेंसेस यहाँ पर हो सकते हैं, इस वजह से भी इश्यूज़ हैं, या फैमिली रेडी नहीं थी, ये भी सिचुएशंस हो सकता है हुए हो। बट इस इंसान के मन में मुझे अब करेज या क्लैरिटी भी दिखाई देती है, जैसे वो डिसीज़न लेने को तैयार हो, डिसीज़न लेने को रेडी बैठे हो। ये एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, बिकॉज इस इंसान के मन में आपको लेके लॉयल्टी तो है ही, साथ साथ में वो रिस्पेक्ट भी दिखाई दे रही है जो आपके प्रति होनी चाहिए, राइट। ये एनर्जीज़ है। यहाँ पर एरीज, लियो और सैजिटेरियस मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। यहाँ पर सभी राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एक्वेरियस भी है, लीब्रा और जेमिनी मिसिंग है, लेकिन अभी मैं डाइस से भी चेक करूंगी आपके पार्टनर की ओवरऑल फीलिंग्स क्या है। साथ ही साथ में इस इंसान, इस व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन एंड डिसीजन आपके टुवर्ड्स क्या कुछ है। ओके, अपने पर्सन को विजुअलाइज करिए और इस इंसान, इस व्यक्ति का नाम अपने मन में 3 बार लेंगे। और जिन लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया, आप ज़रूर करिए, और इस वाली ऊर्जा को भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप क्लेम करेंगे। लेट्स सी आपके पार्टनर की इस समय की इमोशंस, साथ में डिसीजन क्या है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। शुक्राना मेरे गुरु जी। ओके, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पर दिखी वो ये है कि ये इंसानी व्यक्ति आपको लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। जैसे किसी इंसान के थॉट्स में, किसी इंसान के विचारों में आप बार बार चलते हो, और ये इंसानी व्यक्ति आपको इग्नोर करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आपके प्रति एक प्रकार का ऑब्सेशन है। आप इस इंसान के मन में आ ही रहे हो, चल ही रहे हो। ये वो वाली ऊर्जाएं हैं। हो सकता है आपको भी ये चीज़ें फील होती हो टेलीपैथिकली, लेकिन ये बात यहाँ पर तय है। आपके पार्टनर मुझे बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, और हाँ, ये इंसानी व्यक्ति फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ये बात सच है। ओके, क्योंकि ये ऊर्जा अब यहाँ से भी मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। आप जिस इंसान, जिस व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, काफ़ी हद तक ये चांसेस बन रहे हैं कि ये इंसानी व्यक्ति आपके साथ में नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट चीज़ें थोड़ी सी ना डीले वाली या थोड़ी सी स्लो मोशन वाली दिखाई दे रही है। बिकॉज ये इंसानी व्यक्ति बार बार अपनी इमेज, अपना बार बार सोचना या अपने बारे में बार बार सोचना, ये चीज़ें इस इंसान को रोकती है। जैसे आप बहुत हो ना, बहुत सेल्फलेसली इस इंसान के लिए कूद पड़ते हो, कोई भी सिचुएशन हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये इंसानी व्यक्ति चाहिए, इस इंसान का साथ आपको देना है हर हालत में, और यही प्यार भी है। लेकिन इस इंसान का क्या है, ये इंसानी व्यक्ति दिल का ज़्यादा नहीं सोचते या दिल को थोड़ा कम इस्तेमाल करते, हर वक्त थोड़ा प्रैक्टिकल रहना, प्रैक्टिकलिटी के साथ में चलना, अपनी इमेज की ज़्यादा चिंता होना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपनी वैल्यूज़, अपना रेपुटेशन, अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपनी स्टेबिलिटी, आपके सिचुएशन में, आपके मन में क्या है कि हम, हमारा, हम दोनों, लेकिन आपके पार्टनर के माइंड में सिर्फ मैं, मेरा, वो वाली सिचुएशन। तो थोड़ा सा अपने बारे में सोचना, सेल्फिशली सोचना, ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसके वैलिड रीजंस भी है गाइज। आपके पार्टनर की जो फैमिली है वाकई में बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव दिखाई दे रही है। इनकी जो फैमिली है, उनके डिसीजंस आपके पार्टनर मान रहे हैं, या बहुत प्रेशराइज सी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको लेके इमोशनली भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए लॉयल नहीं है या वो आपको लेके प्यार महसूस नहीं करते, लेकिन हाँ, कन्फ्यूजन आप ये कह के चल सकते हो, बिकॉज
दिल और दिमाग के बीच में कोई इंसान, कोई व्यक्ति फंस गया हो, दिल और दिमाग के बीच में कोई इंसान, कोई व्यक्ति बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा हो, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी दिखाई देती है। अब थर्ड पार्टी देखिए, हर बार कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं होती। मुझे आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई देता है, दूरियां इतनी बढ़ी हुई हैं। दूरियां ये फिजिकल भी हो सकता है, इमोशंस का भी हो सकता है। आपको ये लगता है कि भावनात्मक तौर पर ये इंसान, ये व्यक्ति मुझसे दूर हो गया, वो मुझे पहले की तरह समझता नहीं है, वो मेरी केयर नहीं करता पहले की तरह। आपके पार्टनर के मन में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ, या हो सकता है उनकी खुद की बनाई हुई हो, या हो सकता है किसी और ने भड़काने के लिए ये सारी बातें उनके मन में डालने की कोशिश की हो, ये भी हो सकता है। बट हाँ, दूरियाँ, डिस्टेंस, आप दोनों के बीच में ठीक से बातचीत ना हो पाना, क्लियर कम्युनिकेशन ना हो पाना बहुत लंबे समय तक, ये भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा। और आपके पार्टनर इस वजह से भी ओवर थिंक करना या मूड स्विंग्स के शिकार हो जाना, ये एनर्जीज है। लेकिन हाँ, आपके लिए लव, आपके लिए रोमांस, आपके लिए पैशनेट सी फीलिंग इस इंसान के मन में मुझे नज़र आती है। थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है आज की रीडिंग के अंदर। लेकिन मैं बार बार बोलूँगी, आप दोनों के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, एक तो ये यहाँ पर थर्ड पार्टी है, दूसरे कुछ फैमिली के लोग, कुछ ऐसे लोग जो भड़काने की कोशिश बार बार कर रहे हैं आपके पार्टनर को, ये भी ऊर्जाएं मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। ओवर थिंकिंग और इनका प्रैक्टिकल माइंडसेट, ये भी इस इंसान को बहुत आजकल परेशान कर रहा है। आपसे दूर आपके पार्टनर इस वजह से मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहे गाइस। ओके, आपके पार्टनर की सन मून राइजिंग में लियो हो सकता है। लियो बहुत प्रोमिनेंट है आज की एनर्जीज जो भी मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा किसी के लिए आपके पार्टनर की सन मून राइजिंग में कैंसर हो सकता है, कर्क राशि, राइट। आपके पार्टनर के सन मून राइजिंग में मीन राशि हो सकता है, या धनु भी यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट में देख पा रही हूँ। ओके, आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जैसे कोई ना बात करके बीच का कोई रास्ता निकालना चाहता हो, या कुछ समझाना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको अपनी स्थिति, अपनी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं। वैसे आपके पार्टनर बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, थोड़ा कम एक्सप्रेसिव है, लेकिन हाँ, आज की ऊर्जा में ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है कि आपके पार्टनर बात करके सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना चाहते हैं कि देखो मेरी सिचुएशन ऐसी ऐसी है, मेरे ऊपर ये दबाव, ये प्रेशर है, मैं यहाँ पर इस स्टेज पर हूँ, और तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है, हम बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हैं, हम इस सिचुएशन में इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ क्रिएट करते हुए। ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो कॉम्प्रोमाइज़ जैसी एनर्जी यहाँ पर बार बार मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज आपके पार्टनर की लाइफ में स्थितियाँ ऐसी हैं जो इनको उलझा रही है, ये बात यहाँ पर तय है। रही बात आपको लेके फीलिंग्स की, मुझे यहाँ पर प्यार आपके पार्टनर के मन में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये इंसान, ये व्यक्ति झगड़ों को, आप दोनों के बीच में पास्ट में झगड़े हुए हैं, मुझे ये बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आप ये झगड़े किसी भी बात को लेके हुए हो, या आप दोनों का रिश्ता ही ऐसा रहा हो कि बातचीत कम होती है, झगड़े ज़्यादा होते हैं, मनाना, रूठना ये लगा ही रहता है आपके कनेक्शन में। नो कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ, ये सिचुएशन लगी ही रहती है, चलती ही रहती है, कभी कुछ स्मूथ होता ही नहीं है, कभी कुछ भी चीज़ें जैसे होनी चाहिए वैसी होती ही नहीं है। आपके पार्टनर के बात करने का ढंग, आपका उनको बात समझाने का ढंग, ये चीज़ें बहुत इस तरीके की हैं कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है झगड़े आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में बहुत हुए। इवन जितने झगड़े हो सकते हैं इस इंसान से आपके हुए, उतने झगड़े आपके लाइफ में हो सकते हैं किसी और से हुए भी ना हो। आपके पार्टनर ये बात सोचते हुए दिखाई दे रही है कि आप इनसे झगड़ा बहुत करते हो, और अभी भी आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के मन में ये बात बार बार चल रही है कि अगर इस इंसान ने आपसे बात किया, अगर इस इंसान ने आपको अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश की, अगर इस इंसान ने आपको बताया, इमोशंस एक्सप्रेस करा, तो आप इस इंसान से झगड़े करोगे या कुछ ऐसा कहोगे, कुछ ऐसा बोलोगे जिससे इस इंसान को बुरा फील होगा, या पास्ट के गड़े मुर्दे निकालने की कोशिश करोगे। तो वो झगड़ों वाली एनर्जी, वो फाइट्स वाली एनर्जी डेफिनेटली दिखाई दे रही है। लेकिन बियॉन्ड इसके यहाँ पर वीनस की एनर्जी है, जो कि प्यार को, लव को, रोमांस को, अट्रैक्शन को, इन चीज़ों को भी दिखा रहा है। ये इंसान, व्यक्ति फिजिकली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आकर्षित मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड वीनस के साथ में यहाँ पर मार्स का कॉम्बिनेशन भी है। स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकली आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड आपके पार्टनर आज के दिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे। इस इंसान के मन में न्यू बिगिनिंग लेने की, न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा या डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी फायरी भी है, और वर्गो की एनर्जी आई है गाइस। बात करना चाहते हैं, बात करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए
अगर इस इंसान को लग रहा है गलती आपकी है, मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही है गलती आपके पार्टनर की भी है। आपके पार्टनर को आदत है छोटी छोटी कमियां निकालना, नुक्स निकालना, जो चीज़ें नहीं हो सकती, जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचना, उसको भी कंट्रोल करना, उसको भी होल्ड करना, बहुत क्रिटिसाइज़ करना, बहुत हर्ट करना सामने वाले को, ये चीज़ें हैं। ओके आपके पार्टनर के मन में ना चीज़ों को लेके वो होप, वो पॉजिटिविटी, वो लॉन्ग टर्म वाली प्लानिंग्स, सिचुएशंस नेगेटिव हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन उसके ऊपर काम करना, उसके बारे में सोचना, प्लानिंग्स करना, आगे बढ़ना, ये चीज़ें आपके पार्टनर के मन में थोड़ी कम दिखाई दे रही है। हाँ प्लानिंग है, आगे बढ़ना है, सोच विचार भी है, लेकिन वो अपने बारे में ज़्यादा है, राइट, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और कमी निकालना, क्या बुरा हो गया था, आपने कब हर्ट कर दिया था, आपने कब इस इंसान को कुछ बुरा कह दिया था, आपसे जुड़ी हुई हर एक बात इस इंसान को याद है। ओके और वो झगड़ों के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे, जैसे आप दोनों के बीच में कभी कहा सुनी हुई थी, कभी बहस हुई थी, या आपकी कोई गलती हो गई थी, इस इंसान की कोई गलती हो गई थी, उन चीज़ों के बारे में बहुत सोच विचार करते हुए आपके पार्टनर मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहे। नेक्स्ट एक्शन एंड डिसीजन में मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान का प्यार आपको लेकर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे प्लैनेट्स की जो ऊर्जाएँ यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं, ये यूनियन को दिखा रही हैं, ये रोमांटिक यूनियन को दिखा रही हैं, ये आप दोनों के बीच में पॉजिटिविटी आने का संकेत भी देती हैं। लेकिन थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट की बातें निकल सकती है, उसके बारे में बातचीत हो सकती है और बात झगड़े तक जा सकती है। ये स्थिति, ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट एक्शन एंड डिसीजन यही दिखता है गाइस, इसकी बात होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही फायरी या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे नज़र आती है, और इनके डिसीजंस भी वैसे ही आपको आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। ओके सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मैच्योरिटी हाँ है, लेकिन उस लेवल की नहीं है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आप दोनों के बारे में सोचे और सही ढंग से सोचे, सोच विचार करके निर्णय ले, डिसीजन ले, फैसले लें, जिससे रिश्ता या कनेक्शन टिके। वो ऊर्जा यहाँ पर अभी भी मुझे मिसिंग दिखाई दे रही है, राइट। मैं थोड़े से और कार्ड्स लूँगी टैरो से, फाइनल एनर्जीज यहाँ पर हम समझेंगे, देखेंगे। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 6, नंबर 5 हो सकता है। किसी के लिए आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक यहाँ पर नंबर 9 मुझे नज़र आता है गाइस, नंबर 9, नंबर 6 बहुत प्रोमिनेंट है, नंबर 2 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। इसके अलावा नंबर 4 यहाँ पर काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ। 3 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। किसी महीने की 26 तारीख को आपके पार्टनर का जन्म हुआ होगा, इसके चांसेस है। किसी महीने की 13 तारीख को जन्म हुआ होगा। किसी के लिए किसी महीने की 10 तारीख और 28 तारीख बार बार मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। ओके इसके अलावा राशियाँ यहाँ पर सभी हैं ऑलमोस्ट, तो अलग से राशियाँ बताने का कोई मीनिंग नहीं बनता। आपके पार्टनर का कुछ इनिशियल जो बहुत हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर, वी से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, ए से नाम शुरू हो सकता है। किसी के लिए आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल एम हो सकता है। ओके इसके अलावा आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल एस हो सकता है। पी से आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है। किसी के लिए के या फिर बी बहुत स्ट्रांग है, एल भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, फाइनल आउटकम क्या है इनके रिश्ते का, इनके कनेक्शन का। थैंक यू सो मच। फाइनल आउटकम क्या है? ओके नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की एनर्जी वाकई में बहुत ही फायरी है। वाकई में ये इंसान, ये व्यक्ति फायरी प्लस प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे इस इंसान की दिखाई दे रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव फील करे, जिसकी वजह से मुझे ये दिखाई देता है कि रिश्ते में, कनेक्शन में आगे ग्रोथ आने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। बिकॉज आपके पार्टनर, वो कहते हैं ना, रुक जाने वाली जो ऊर्जा होती है, वो जो स्टक वाली एनर्जी होती है, आपके पार्टनर उस स्टक वाली एनर्जी में मुझे अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। यहाँ पर तो मूवमेंट है गाइज, यहाँ पर तो ग्रोथ है। ओके सन, मैंने आपको यही बताया, मूवमेंट है, ग्रोथ है। प्लीज़ गाइड करें। टेम्परेंस, बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जीज।
10 ऑफ कप्स, इससे खूबसूरत कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए अभी इस सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम्स चाहे हो, जितने मर्जी चाहे प्रॉब्लम्स हो, लेकिन यहाँ पर फाइनल आउटकम जो है वो आप दोनों के फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं स्टिल आपको बोलूँगी वो ईगो इशूज़, वो अपने बारे में सोचना, थोड़ा सा स्वार्थी सा फील होना, ये इंसानी व्यक्ति वो प्लेयर की एनर्जी में मुझे नज़र नहीं आते। मैंने आपको बताया था शुरू से लेकर अंत तक, मैं आपको यही बता रही थी, डाइस में, कार्ड्स में, राइट। और यहाँ से भी वही एनर्जीज़ है। ये इंसानी व्यक्ति आपके लिए ही है, बट इस इंसान की मानसिकता, इस इंसान का तरीका, इस इंसान की जो आदतें हैं उसमें सुधार, उसमें चेंजेस की अभी भी नीड है, राइट। यहाँ जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हैं। ईगो डेफिनेटली हो सकता है, बिहेवियर में आपको ये फील हो सकता है कि इंसान अभी भी टॉक्सिक है, कि इंसान व्यक्ति सुधर नहीं रहा मैम। इस इंसान के मन में इमोशंस है या नहीं पता ही नहीं चलता, इमोशंस दिखते नहीं। देखिए कुछ इंसान की, हर इंसान अलग अलग तरीके से लव एक्सप्रेस करता है, सबकी लव लैंग्वेज अलग हो सकती है। आपके पार्टनर की भी मुझे अलग दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस इंसान की एनर्जी में दिखता है जितना ये इंसान व्यक्ति फील करता है उतना वो एक्सप्रेस नहीं करता या नहीं करती। और यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो भविष्य में आने वाले समय में इमोशंस में बैलेंस आप देखेंगे। लेकिन ये कार्ड ना पूरी तरीके से पेशेंस को, पॉजिटिविटी को दिखाता है, ओके। और अभी 7-7 पोर्टल भी गया है। मैं आपको बोलूँगी अगर आप स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल कनेक्शन या पेशेंस वाली ऊर्जा में ऑलरेडी हो, संभव है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में आगे ग्रोथ, यूनियन, हार्मनी, या ये 10 ऑफ कप्स वाला सेटिस्फैक्शन, यही वाला सुकून संभव है आने वाले समय में, राइट। और ये जो भी होगा ना, मुझे क्विक सी एनर्जीज दिखाई दे रही है, बिकॉज आपके पार्टनर रुकने वाली एनर्जी में मुझे आप दिखाई नहीं देते। हाँ, लेकिन ब्लॉकेजेस हैं, और उसमें क्या मेन ब्लॉकेज है या क्या मेन इश्यूज़ है वो भी मैंने आपको बताया डाइस से। और बार बार वही एनर्जीज मुझे यहाँ पर अभी भी दिखाई दे रही है। ओवरऑल फाइनल आउटकम जो है वो मुझे बेहतरीन ही दिखता है। तो अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो खुद को इस ऊर्जा में, इस एनर्जी में लाने की कोशिश करें। क्या करना है, कैसे करना है, कल की 7-7 पोर्टल वाली वीडियो को सुन सकते हो। इंट्रो में कुछ चीज़ें मैंने उसमें गाइड की है, उससे आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। और अगर फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आती, कन्फ्यूजन है आपके मन में, या आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पता है, आप मुझे मेरे इंस्टा पर DM करेंगे, वहाँ से आपको आगे की जानकारी दे दी जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख ही रही होगी। तो 2 तरीके हैं, या तो आप वीडियो को देखें, खुद समझें, खुद के ऊपर काम करें, या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर नीडेड उसके ऊपर काम करें, उसको सही करने की कोशिश करें, राइट। या फिर आप पर्सनल रीडिंग की तरफ बढ़ सकते हो, मुझसे किसी से भी ले सकते हो, सही गाइडेंस को फॉलो करें एंड आगे बढ़े। यही मुझे एकमात्र तरीका दिखाई देता है। ओवरऑल आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में जो भी चीज़ें मुझे दिखी, मैंने वो सब आपको बता दिया। आप कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए एनर्जीज़ को अगर आपने क्लेम नहीं किया है, बिकॉज है मिक्स एनर्जीज़ है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ओके। तो जितनी भी पॉजिटिविटी आई है मैं चाहूँगी आप उसको क्लेम करें। नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इस तरीके की रीडिंग्स मैं हर रोज़ अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। कमेंट में बताइएगा ज़रूर क्या मैच हुआ, कितना मैच हुआ, एंड शेयर करिए किसी के भी साथ इस रीडिंग को, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए जैसे आपकी हुई। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।